हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देखो तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 5.3 के। तो उसमें अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। ए बराबर दिया है 5 और डी बराबर दिया है 3 और ए एन बराबर दिया है 50 और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे एन और एस एन। ठीक है, दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो हमें ज्ञात करना है एन और दूसरा ज्ञात करना है एस एन। एन मतलब क्या कि कितने पद हैं, ठीक है, कुल कितने पदों के लिए ज्ञात करना है, और एस एन मतलब कितने पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए अगर देखो तो पहले एन के लिए अगर हम फॉर्मूला देंगे तो एन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन दिया हुआ है, एन कितना यहाँ पे हमारा 50। ठीक है, 50 ए की जगह पे 5 प्लस एन ज्ञात करना है और डी की जगह पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस 5 है, प्लस 5 इक्वल के इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 50 माइनस 5 ये हो गया 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब इंटू 3 है तो 3 का जाएगा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 3। तो 45 को अगर हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे और इधर क्या बचेगा एन माइनस 1। तो 3 से भाग दोगे तो कितने से जाएगा 15 से। तो 15 बराबर हमारा क्या आ जाएगा एन माइनस 1 और माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो 15 और एक कितना हो गया 16। तो एन का मान कितना आ गया 16। मीन्स कितने पद हो गए 16 पद हो गए। ठीक है, और इसी के बाद अगर देखिए इसमें और क्या याद करना था, हमें एस एन ज्ञात करना है। एस एन मतलब क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए अगर हम देखें तो योग के लिए हमारा सूत्र क्या रहता है, एन इज इक्वल टू एन बाई 2 काउंस में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन के लिए मतलब क्या 10 या 16 पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। और योग के लिए अगर हम देखें तो सूत्र क्या रहता है, एन बाई 2 काउंस में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या हो जाएगा पदों के लिए, कुल कितने पद होंगे, ए मिस प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी मिस अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पद कितने हैं 16। तो क्या आ जाएगा 16/2 काउंस में 2a, तो 2 का 2 और a इज इक्वल टू 5 प्लस n इज इक्वल टू 16 माइनस 1 और d इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, तो 16 को अगर करोगे तो हो जाएगा 8 और 5 2 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। ठीक है, तो 8 10 प्लस 15 इंटू 3 हो जाएगा 45 और यहाँ पे देखोगे तो 8 10 प्लस 45 तो ये हमारा हो जाएगा 55 और इंटू 8। ठीक है, 55 को क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। तब 8 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो यहाँ से अलग से कर लेते हैं 55 इंटू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 40 5 8 5 40 8 5 40 और 4 44। तो ये हो जाएगा 440। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 440 में 16। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो S16 भी लिख सकते हो। S16 मतलब क्या 16 पदों के योग के लिए, कि हमें क्या करना है 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड के अंदर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या दिया, देखो ए का मान दिया है और A13 दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ ए देखो दिया है तुम्हें कितना, ए बराबर 7 और A13 बराबर 35। इसका मतलब क्या होता है कि 13वां पद हमारा कितना है 35 है। पहला पद दे दिया उन्होंने 7 और A13 लिखा है। 13 का मतलब कौन सा, अब ए कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पे 1, तो ये पहला पद हो गया और A13 मतलब 13वां पद दिया। तो 13वां पद दिया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं एन। एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13। तो अब देखो तो क्वेश्चन में इतना दिया है और क्या ज्ञात करने के लिए बोला, दो चीज। सभी क्वेश्चन में देखोगे तो दो दो चीजें ज्ञात करने के लिए दी और दो दो चीजें उन्होंने दी है। तो यहाँ पे एस एन ज्ञात करना है, ठीक है, S13 ज्ञात करना है। S13 लिख लो या SN लिख लो, इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तो A7 दिया है प्रथम पद और A13 में 13वां पद दिया है। तो 13 पद हो गए n बराबर और D ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, A13
और देखो इसके लिए तरीका क्या बताया था कि अगर 13 पद है तो उसके लिए क्या लिख सकते हो, a प्लस 12d, या ऐसे नहीं लिखना हो तो उसके लिए क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 13 की जगह पे कितना आ गया 35, a की जगह पे 7 प्लस n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू डी, डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 प्लस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 35 माइनस 7 तो ये हो जाएगा हमारा 28 बराबर, और 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना जाएगा 12d, 12 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू डी। और 12 को इससे क्या करोगे भाग दोगे तो कितने से आएगा, देखो 2 से कटेगा, 4 से काट सकते हो 3 और 7 चौक 28, 3 चौके 12 और 7 चौक 28, 4 4 से जा सकता है। तो डी के लिए हमारा फाइनल कितना बचेगा 7/3। देखो ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, डी के लिए। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, देखो SN ज्ञात करना है, S13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं S13 बराबर कितना पदों के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 काउंस में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा योग के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर इसमें देखें तो n की जगह पे कितना आ जाएगा S13, मतलब 13 पदों का योग करना है, तो n की जगह पे 13/2, 2 का 2, a की जगह पे 7 प्लस n 13 पदों के लिए तो 13 माइनस 1 और डी, डी की जगह पे क्या आ जाएगा 7/3। 13 तो भाग जाएगा नहीं 2 से, इसको ऐसे ही रहने दो, ये जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 क्या तो 12 गुने 7/3। ठीक है, और इसको यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से ही जाएगा तो हमारा कितना 3 चौके 12, तो यहाँ पे अगर हम देखें 13 का 13/2 और 14 का 4 और 7 चौक 28। ठीक है, अब इसका योग कर लेते हैं, 14 और 28 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा ये हमारा 42, तो गुने 42, तो 42 के यहाँ से कितने से जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 2 से, तो 21 2 42। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या बचेगा 13 गुने 21, और 13 गुने 21 करोगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार गुना कर लो। ठीक है, 13 गुने 21 हमारा आएगा 273 273। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और देखो बाकी क्वेश्चन में भी क्या करना है, इसी तरह से करना है, एक एक दिया हुआ है, दूसरे पद ज्ञात करने। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ, और बाकी के क्वेश्चन क्या करने हैं घर से ट्राई करने। थर्ड क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन है, सब में 2-2 दिया होगा, बाकी चीजें ज्ञात करनी है, तो उसी तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए घर पे ट्राई करना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू दिया हुआ A3 बराबर 15 और दिया हुआ है S10 बराबर 125। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है D और A10 ज्ञात करने के लिए बोला है, D और A10 बराबर हमें क्वेश्चन मार्क, दो चीज ज्ञात करनी है। और देखो अब A3 का मतलब क्या होता है कि तीसरा पद दिया हुआ है और 10 पद, और A3 मतलब तीसरा पद दिया हुआ है और S10। ठीक है, A3 मतलब तीसरा पद और S10 मतलब 10 पदों का योग दिया हुआ है, और D मतलब सार्वंतर, और A10 मतलब 10वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके देखो तो पहले हम क्या करते हैं A3 के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। A3 के लिए अगर लिखोगे मतलब तीसरा पद, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और इसका जब उपयोग करोगे तो इसके अंदर n कितना लेना पड़ेगा 10। देखो कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ पे 10 दिया मतलब 10 पदों के लिए, और A3 दिया मतलब 3 पदों के लिए। तो A3 के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे या A3 के लिए फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला क्या आएगा A प्लस काउंस में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A का मान दिया नहीं है ना, हमें D दिया है, तो उसके लिए हमें एक समीकरण बनेगा। A3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 15, A की जगह कुछ नहीं क्योंकि दिया नहीं है क्वेश्चन में, n दिया है 3। ठीक है, देखो इसका जब उपयोग करेंगे तो यहाँ पे n का मान कितना लेना है 3 लेना है, तो इसकी जगह पे आ गया 3-1 इंटू डी। 3-1 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे समीकरण हमारा कुछ बनेगा ऐसा 15 बराबर A प्लस 2D। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, अब इसका उपयोग करके हमें समीकरण बनाना है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला S10 बराबर n की जगह पे इसमें कितना लेंगे 10/2
काउंस में 2a, a के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, कुछ वैल्यू नहीं दी है, प्लस n-1, n की जगह पे वापस कितना आएगा यहाँ पे 10-1 इंटू डी। ठीक है, और चलो यहाँ पे देख लेते हैं s 10 की जगह पे कितना आ जाएगा 125, तो 125 और यहाँ से अगर इसको कट करते तो कितने से आएगा 5 से, तो हो जाएगा 125 बराबर 5 काउंस में 2a प्लस 10-1, तो ये कितना हो जाएगा 9d। 5 मल्टीप्लाई में, गुणाकार में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 125 को 5 से भाग दोगे, 125 को 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके क्या करना, ए और डी ज्ञात करेंगे, और ए और डी का ज्ञात करके फिर उसमें a10 ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो डी पहले ज्ञात करना है, डी ज्ञात करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस समीकरण को अगर हम क्या करें 2 से गुणा कर दें, पहले समीकरण को अगर हम 2 से गुणा करें तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a ऑलरेडी पहले से। ठीक है, तो इस समीकरण को क्या करते हैं 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, या इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 1 को 2 से गुणा कर दो 15 दूनी 30, a की जगह हो जाएगा 2a, 2d की जगह हो जाएगा 4d, और इसको नाम देते समीकरण 3 या 1 रहे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं 25 गुणा करने पर और समीकरण 2 को घटाने पर, ये पूरा लिख लेते हैं समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो 1 को 2 से गुणा किया 15 का 30, a का 2a, 2d का 4d, और दूसरे को समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसमें से घटा देते हैं 25 बराबर 2a प्लस 9d। लेकिन घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जो भी प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, सभी प्लस थे तो क्या होगा माइनस, 30 में से 25 गया तो 5, अब 2a में से 2a जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 4d में से 9d जाएगा, 4 में से 9 जाएगा तो माइनस 5d। ठीक है, 5 से -5 गुणाकार में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 5/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, इधर लिख देते। ठीक है, 5/-5 बराबर डी, तो 5 से 5 जाएगा, लेकिन क्या बचेगा -1, तो डी बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, अब डी का मान क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, देखो तो अब 1 में रखेंगे तो 1 में हमारा समीकरण क्या है 15 प्लस a, 15 बराबर a प्लस 2d। 15 की जगह 15 a ज्ञात करना है, और 2 का 2, d की जगह -1, -1 इंटू 2 तो ये -2 हो जाएगा, तो 15 बराबर ये हो जाएगा हमारा a -2। ठीक है, तो -2 इधर आएगा प्लस, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, ये हो गया इतना। देखो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या याद करना था, क्वेश्चन में d याद करना, d मिल गया -1, और a10 मतलब 10वां पद याद करना है। तो 10वां पद याद करने के लिए देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10वां पद अगर हमें याद करना तो उसके लिए सिंपल सा सूत्र बताया हुआ, क्या लिखेंगे a प्लस 9d। ठीक है, 10वें पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 9d, तो a की बराबर तो आ जाएगा 17 प्लस 9 का 9, और d की जगह कितना -1, तो ये हो जाएगा 17 का 17 प्लस 9 और -1, तो कितना हो जाएगा -9, और 17 में से -9 गया तो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा 8। तो यहाँ पे 10वां पद कितना है 8 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4। इसी तरह से देखो ये दो समीकरण हमें यूज करने, एक ये होगा a प्लस n-1d, और एक होगा n/2a प्लस 2a प्लस n-1d। बस ये दो सूत्र का हमें उपयोग कर करके क्या करना है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना।